हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम जनरल कंपटीशन बीपीएससी यूपीएससी के लिए जो फिजिक्स का सीरीज चला रहे हैं, तो उस श्रृंखला में हम आपको आज भौतिक राशियां और मापन जो पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक पद्धतियां यानी सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मात्रक और उनकी और भौतिक राशियां और मापन हम लोग पढ़ रहे हैं। ये भौतिकी यानी फिजिक्स का सीरीज है और इसमें आज तारीख कितना हो गया? 3/7/3/8/26 ये हो गया। इस 3 तारीख को हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप हमारे मात्रक पद्धतियाँ यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार की सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। एक होता है एमकेएस। एमकेएस का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रति। दूसरा हो गया सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रति। तीसरा हो गया एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकेंड प्रति। और चौथा है हमारा एसआई यूनिट जो अभी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। तो हम लोग इसमें कुछ भौतिक राशियां और ये तीनों में जो सीजीएस पद्धति में जो होती है क्या क्या उसका मात्रक होता है, इसको हम लोग जानेंगे। जैसे ये भौतिक राशियां हुआ, एमकेएस पद्धति में क्या होता है? लंबाई का मात्रा एमकेएस पद्धति में मीटर होता है। द्रव्यमान का हम लोग एमकेएस में केजीग्राम होता है। और समय का हमको क्या होता है? एमकेएस पद्धति में सेकेंड मिलते हैं। उसी तरह सीजीएस पद्धति में लंबाई के लिए सेंटीमीटर सीएम करते हैं और ग्राम प्रति द्रव्यमान के लिए ग्राम लेते हैं और समय के लिए हम लोग सेकेंड का उपयोग करते हैं। एफपीएस पद्धति में यानी फुट पाउंड सेकेंड में क्या करते हैं? लंबाई के लिए हम लोग फुट लेते हैं, द्रव्यमान के लिए एलवी लेते हैं, पाउंड लेते हैं और सेकेंड के लिए हम लोग समय के लिए हम लोग सेकेंड लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं जिसको जानना जरूरी था फिजिक्स में। अब हम लोग चौथा जो पढ़े हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति को हम लोग द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो एसआई पद्धति में क्या होता है? हमको एसआई पद्धति का एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। यानी जो एमकेएस पद्धति है इसी का संशोधित और परिवर्तित रूप क्या है? एसआई पद्धति है। सन 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन में एसआई पद्धति को सर्वप्रथम घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1960 ईस्वी में जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल माप तौल अधिवेशन हुआ था उसमें एसआई पद्धति को सर्वमान्य घोषित किया गया। अब इसी पद्धति को मानक के रूप में क्या होता है? उपयोग में लाया जाता है। एसआई पद्धति के अंतर्गत हमको 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 क्या होता है? हमको संपूरक मात्रक होता है। 7 हमारा मूल मात्रक होता है और 2 संपूरक मात्रकों को स्वीकार किया गया है। 7 मूल मात्रकों में पदार्थ की मात्रा के लिए मात्रक मोल जो घोषित किया गया 1971 ईस्वी में, यानी 7 जो मूल मात्रक है उसमें पदार्थ की मात्रा के लिए जो मात्रक उपयोग किया गया था मोल, उसको 1971 ईस्वी में अपनाया गया था। और एसआई अधिवेशन कब हुआ था? 1960 ईस्वी में, यानी 11 वर्ष के बाद इसको पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग किया गया। तभी से अभी तक मूल मात्रकों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। यानी अभी जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं? भौतिक राशियाँ दिए हैं और एसआई मात्रक दिए हैं। इसमें कौन सा सिंबल यूज होता है और इसका डायमेंशन यानी बीमा क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे हमको क्या हो गया? लंबाई हमारा भौतिक राशि है, तो लंबाई के लिए हम लोग एसआई पद्धति में क्या लेते हैं? मीटर लेते हैं। इसका प्रतीक सिंबल क्या होता है? एम होता है स्मॉल में। और इसका डायमेंशन क्या होता है? एल होता है। एल इसका क्या होता है? डायमेंशन होता है। द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या करते हैं? किलोग्राम लेते हैं। केजी होता है और इसका सिंबल केजी करके होता है। और इसका बीमा क्या होता है? कैपिटल एम होता है और वो क्या होता है? स्क्वायर रूट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। समय के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए स्मॉल एस सिंबल लेते हैं और सेकेंड का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल टी, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका सिंबल कैपिटल ए है और इसका डायमेंशन क्या हो गया? जो हमारा बड़ी ब्रैकेट के अंदर ए लगाते हैं कैपिटल से। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ये कैपिटल के से डिनोट होता है और इसका डायमेंशन कैपिटल के स्क्वायर क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडिला होता है और इसको सीडी से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशन सीडी
और बड़ी ब्रैकेट के अंदर में होता है। पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट क्या होता है? मोल होता है। इसको MOL से डिनोट करते हैं और इसका डायमेंशन मोल और बड़ी ब्रैकेट के अंदर में होता है। तो इस चार्ट को आपको याद रखना होगा कि लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक केजी होता है, समय का SI मात्रक सेकेंड होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडिला होता है और पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या होता है? मोल होता है। तो इस चार्ट को आपको एकदम याद रख लेना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आपका SI पद्धति के दो संपूरक हैं यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है। एक होता है समतल कोण जिसको प्लेन एंगल कहा जाता है और इसका मात्रक रेडियन होता है जिसको RAD से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है ठोस कोण जिसको सॉलिड एंगल कहते हैं और इसका SI मात्रक स्टेरेडियन होता है जिसको SR से हम लोग डिनोट करते हैं। तब रेडियन स्टेरेडियन क्या होता है? तो वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता है। यानी क्या कह रहा है? वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी ये हमारा वृत्त है, अगर वृत्त की त्रिज्या R है, अगर ये त्रिज्या R है, यहाँ O है और यहाँ A और B है, तो ये भी लंबाई जो चाप की लंबाई है ये भी अगर R है तो इसके द्वारा जो एंगल बना तो ये एंगल हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा रेडियन कहलाता है। और स्टेरेडियन क्या होता है? घन कोण का वह मान यानी क्यूब एंगल का वह मान जो गोले के पृष्ठ के उस भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के बराबर है। जिसका क्षेत्रफल क्या है? गोले की त्रिज्या के बराबर है, गोले की त्रिज्या के बराबर है के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, तो वो हमारा स्टेरेडियन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेरेडियन कोण। क्या करा? घन कोण का वह मान जो गोले के पृष्ठ के उस भाग द्वारा, यानी कि कोई गोला है तो उसके पृष्ठ के उस भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के जिसका क्षेत्रफल क्या कह रहा है? गोले की त्रिज्या, अगर गोला ये है, अगर गोला ये है गोला इस तरह से है, अगर यहाँ O है, ये इसकी त्रिज्या है, तो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। यानी गोले की त्रिज्या R है, इसके वर्ग के बराबर क्या कह रहा था? उस घन कोण का वह भाग जो गोले के पृष्ठ के उस भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल, यानी कि क्या होगा? अगर उसका क्षेत्रफल घन के यानी गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी कि उसके त्रिज्या के R² के बराबर होता है, तो गोले के केंद्र पर बनाया जाता है वो एंगल, तो वह एंगल क्या कहलाता है? स्टेरेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो स्टेरेडियन कहलाता है और उसको हम लोग SR से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा कुछ बेसिक चीज़ था जो भौतिक राशि और मापन में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग आज पढ़े हैं SI पद्धति क्या होता है, SI पद्धति कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार का होता है और उसमें MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति और SI पद्धति होता है। SI पद्धति को 1960 ईस्वी में क्या SI यूनिट को स्वीकार किया गया था और 1971 ईस्वी में मोल की मात्रा के लिए मोल को उपयोग में किया जाता था। ये SI पद्धति के 7 मात्रक है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। और 2 संपूरक मात्रक है, एक समतल कोण एक ठोस कोण है। समतल कोण को रेडियन से यानी RAD से डिनोट करते हैं और ठोस कोण को हम लोग स्टेरेडियन से डिनोट करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बेसिक चीज़ है, तो इसीलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट डे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में पढ़ेंगे और उसके नेक्स्ट डे कुछ बेसिक सोनार सिस्टम क्या होता है, नोट क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। यानी कुछ महत्वपूर्ण मात्रक और इकाई पढ़ेंगे और इसके बाद मापक यंत्र पढ़ेंगे और मापक यंत्र के बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको मेरा सलाम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।